फैंडम लवर से, फैंटेसी वालों से मेरा एक क्वेश्चन कि क्या आपने अपनी जो फैंटेसी है उसका लेवल जो है वो चेक किया है। लेवल बोले तो आपकी फैंटेसी कितनी है, मतलब कितनी ज्यादा वो आपके दिमाग पर हावी है, आप उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, मतलब अपनी फैंटेसी को कंप्लीट करने के लिए। जैसे होता है ना, किसी की फैंटेसी है कि वो इमेजिन करता है किसी चीज को, वो फिर चाहे कोई भी फैंटेसी हो वो इमेजिन करके सेटिस्फाइड हो जाता है, उसको जो हैप्पीनेस चाहिए होती है वो उसको मिल जाती है। सेकंड वो होती है जैसे छुप छुपा कर लिया, थोड़ा बहुत जितना मिला उससे कर लिया और इंसान सेटिस्फाइड हो गया, इंसान को जो भी हैप्पीनेस चाहिए थी, जो भी उसको इंजॉयमेंट चाहिए थी वो उसको मिल गई। और उससे थोड़ा सा अगर बढ़ के हम बात करें तो आप अपनी वाइफ से, अपनी जीएफ से, अपने पार्टनर से वो चीज़ ट्राई करना चाहते हैं, आप उसके सामने अपनी विश रखते हैं। अगर वो मानती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो आप उससे मतलब उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, उससे बैक करते हैं, उससे मतलब मिन्नतें करते हैं कि प्लीज़ मेरी ये फैंटेसी कंप्लीट कर दो। और अगर उससे आगे बात करें तो आपकी जो फैंटेसी है वो आपके कंट्रोल में ही नहीं है और आप एक मिस्ट्रेस की तलाश करते हो, आपको एक मिस्ट्रेस चाहिए ही अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए। और ये सब हो गया। उसके बाद एक चीज आप सोच के देखिए कि आप एक फैंटेसी के फैंडम के हद से ज्यादा उसको चाहते हैं, हद से ज्यादा वो आपके दिमाग में घुसी हुई है, बट आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप अपने पार्टनर से भी वो चीज़ नहीं करवा सकते हैं, आप अपने किसी जानकार से भी वो चीज़ नहीं करवा सकते हैं और आपके पास इतना पैसा भी नहीं है कि आप कोई मिस्ट्रेस हायर कर सके, किसी मिस्ट्रेस से सेशंस ले सके। तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और ये जितने भी फैंडम लवर्स हैं, जितने भी फैंटेसी वाले मेरे व्यूवर्स हैं और जो भी इस चीज़ को समझते हैं, जिनको भी इस चीज़ के बारे में नॉलेज है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर इस चीज़ का आंसर दीजिएगा कि आपकी फैंटेसी आखिर किस लेवल की है, क्या आप उसको कंट्रोल कर पाते हैं। और अगर नहीं कर पाते तो देखिए बहुत ही गलत बात है, बहुत ही बुरी बात है, बिकॉज वो आपके लिए भी हार्मफुल हो सकती है और दूसरों के लिए भी। और जो फैंटेसी आपके लिए या किसी और के लिए नुकसानदायक हो, हार्मफुल हो, किसी को पेन में डाल दे, किसी को परेशान कर दे, वो फैंटेसी आई थिंक बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल गलत है। मतलब मैं उसको टोटली ये बोलती हूँ कि क्लोजेट, उसको जैसे भी हो आप बंद कीजिए, चाहे आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, चाहे आप अपना जो मानसिक इलाज है वो करवाइए। तो देखिए मैं ऐसे ही ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ, एक्चुअली मेरे पास एक लेडी की रिक्वेस्ट आई थी कि मुझे मेरे साथ ऐसा हुआ और आप प्लीज़ मेरी स्टोरी शेयर कीजिएगा। तो आज की जो स्टोरी है वो इसी टॉपिक पर है। तो अभी हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। आज आपके साथ ऋषिमा की स्टोरी हम शेयर करेंगे कि ऋषिमा के साथ आखिर एक फैंटम लवर ने एक फैंटेसी जिसकी थी, एक ऐसे मर्द ने उसके साथ क्या किया जो शायद कोई भी औरत कभी नहीं सोच सकेगी। और देखिए आज का टाइम भी ऐसा है कि अगर किसी औरत के मन में कोई बात होती है, उसको कोई ऐसा इंसान परेशान करता है जिसकी हमारी सोसाइटी में, हमारे जो भी आसपास के लोग हैं उनके बीच में एक अच्छी इमेज है, उसकी बहुत इज्जत है, तो उसके बारे में वो लेडी बोलने से पहले 1000 बार सोचेगी और अगर वो किसी को बोलेगी भी तो उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो यही है आज की स्टोरी। ऋषिमा एक्चुअली एक बहुत ही अच्छे स्कूल में टीचर थी। अभी देखिए टीचर कितनी समझदार होती हैं, टीचर को मतलब गुरु को, अध्यापक को भगवान का दर्जा दिया जाता है, ठीक है ना। तो ऋषिमा के 2 बच्चे भी थे और ऋषिमा के जो हस्बैंड थे वो एयरफोर्स में
थे। तो वो घर कमाते जाते थे और ऋषिमा चंडीगढ़ में एक रेंटेड हाउस में रहती थी। तो जो उनके घर का ऑनर था वो थोड़ा सा बचकानी हरकतें करता था। मतलब ऋषिमा को शुरू शुरू में थोड़ा सा अजीब लगता था, बट जैसे वो बाहर के लोगों की बात सुनती थी, बाहर उसकी जो इज्जत थी उसको सोचती थी, तो उसको लगता था कि शायद मैं ही गलत हूँ, मैं ही गलत सोच रही हूँ, मेरी ही जो थॉट है वो कुछ ज़्यादा हो गई है। बिकॉज वो उसको हमेशा देखता रहता था, घूरता रहता था। जब भी उसको मौका मिलता था वो ऋषिमा की तरफ मतलब एक टक ही देखता था, उसको अपनी नजरों से ही, ऐसे हो जाता है ना इंसान नजरों से ही किसी को खा जाता है, सेम वही चीज ऋषिमा को फील होती थी। बट ऋषिमा सबकी बातें सुनकर अपने आप को ऐसे ही दबा लेती थी कि नहीं, शायद मेरी ही जो थॉट है, मेरी ही जो सेंसेस हैं वो गलत हैं, मैं ही इस इंसान के बारे में गलत सोचती हूँ। बट धीरे धीरे देखिए, मर्दों को अगर टोका नहीं जाता, अगर कोई आपके साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा है, आप उसको रोकोगे नहीं तो उसकी जो हिम्मत है वो बढ़ती चली जाती है। तो ऋषिमा बोलती है कि जब भी मैं उनके घर जाती थी, मतलब जहाँ पर वो रहते थे, उनके घर किसी भी काम के लिए जाती थी, तो वो कई बार अंडरवेयर में ही बाहर आ जाते थे और जानबूझ के मेरे से बात करने लगते थे, तो मुझे वहां से निकलना मुश्किल हो जाता था। ऋषिमा फिर भी उसको इग्नोर करती हैं। और एक बार ऋषिमा ने देखा कि वो छत पर जब अपने कपड़े सुखाई हुई थी, मतलब सुखा के वो स्कूल चली जाती है, जब वो घर पर आती है तो उसकी जो पैंटी थी वो गंदी थी। उसको समझ नहीं आया कि मेरी पैंटी पर ये जो गंदे निशान हैं, ये जो अजीब सी चीज लगी हुई है, ये क्या है। ऋषिमा उसको वॉश करती हैं और साइड में रख देती हैं कि मुझे ये यूज ही नहीं करनी है। बट एक बार क्या हुआ कि जब वो स्कूल से घर आई, ऋषिमा की शायद तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो स्कूल से जल्दी घर आ जाती है। और जब वो घर आती है तो वो देखती है कि उसका जो लैंडलॉर्ड था, उसका जो मकान मालिक था, वो उसकी पैंटी को स्मेल कर रहा था और उसके साथ वो मास्टरबेट कर रहा था। और मास्टरबेट के बाद उसी में वो आउट हो जाता था। तो ऋषिमा को जब छुपकर वो ये चीज देखती है तो उसको पता चलता है कि मेरे साथ ये जो हो रहा था ये आखिर कर कौन रहा है। ऋषिमा अपने हस्बैंड को ये चीज बताने की कोशिश करती हैं, बट ऋषिमा फिर सोच के रह जाती हैं कि वो बाहर रहते हैं और मैं इस आदमी के साथ ऐसे दुश्मनी मोल लूंगी तो पता नहीं मुझे आसपास कहीं कोई रेंटेड हाउस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिकॉज ऋषिमा के 2 बच्चे भी थे और उसका जो स्कूल था वो उसके घर के हिसाब से उसको आसान लगता था आने जाने में। तो ऋषिमा इस चीज को भी इग्नोर करने की कोशिश करती हैं कि चलो छोड़ो। वो अपने जो कपड़े हैं वो अंदर डालना शुरू कर देती हैं, अपनी जो अंडरगारमेंट्स होती हैं उसको बाहर सुखाती ही नहीं है, अंदर ही डाल देती हैं। तो उस आदमी की जो सोच थी, उसकी फैंटेसी थी लेडीज के जो अंडरगारमेंट्स हैं उनको स्मेल करना, उनके साथ मास्टरबेट करना और फिर उनमें ही अपना काम कर देना। तो ऋषिमा इस चीज से भी इग्नोर, इस चीज से भी साइड में जाने की कोशिश करती हैं। बट होता है ना कि फैंटेसी थी उस आदमी की, उसको लग रहा था कि ऋषिमा चुप है, तो ऋषिमा के मन में भी शायद उसके लिए कोई फीलिंग्स होंगी। ऋषिमा बताती है कि एक बार उनके पड़ोस में किसी की डेथ हो गई थी। ऋषिमा वहां जाती है तो अपने बच्चों को बोल देती है कि तुम पार्क में खेलो, मैं वहां जाकर आती हूँ। तो ऋषिमा के बच्चे पार्क में खेलने चले जाते हैं। ऋषिमा जब वहां से वापस आती हैं तो वो अपना जो डोर है वो बंद करना भूल जाती हैं। उनको लगता है कि मुझे सीधे बाथरूम में जाकर नहाना चाहिए, अगर बच्चे मेरे नहाने से पहले आ गए तो फिर वो मुझे टच करेंगे, वो चीज़ अच्छी नहीं होगी। देखिए हमारे हिंदू समाज में देखिए ये चीज़ बोली जाती है कि अगर कोई किसी की डेथ पर जाता है तो वहां से आते ही सबसे पहले हेयर वॉश करेगा, नहाएगा, सारे कपड़े चेंज करेगा, कपड़ों को भी साथ में वॉश करते हैं और उसके बाद ही घर की किसी चीज को छूते हैं और बच्चों से तो खासकर दूर ही रहते हैं। तो ऋषिमा को भी यही चीज पता थी, तो वो जैसे ही रूम में एंटर करती हैं उसको जल्दी होती है कि कहीं बच्चे घर पर वापस ना आ जाएं। वो फटाफट सोचती है कि मैं नहा लूँ, हेयर वॉश कर लूँ, अपने जो कपड़े हैं वो भी धुल कर डाल दूँ, और इसी जल्दबाजी में वो जो रूम का डोर था वो बंद करना भूल जाती है। और
उसको ध्यान ही नहीं रहता है, वो सोचती है कि बाथरूम के बाहर ही मैं ये जो कपड़े हैं ये निकाल देती हूँ। तो जैसे ही वो कपड़े निकाल रही होती है, उसका जो लैंडलॉर्ड था वो वहां पर आ जाता है और उसको पीछे से पकड़ लेता है। उसको पकड़ने के बाद वो उसके साथ छेड़खानी शुरू कर देता है, उसको दबाना शुरू कर देता है, उसको लगातार समझ करना शुरू कर देता है। मतलब तो ऋषिमा के जो हस्बैंड थे वो भी बाहर रहते थे, घर से काफी टाइम बाद आते थे। ऋषिमा भी चाहते हुए भी उसको खुद से दूर नहीं कर पाती हैं, वो भी उस टाइम बहक जाती हैं और लैंडलॉर्ड जो भी चाहता है वो उसके साथ कर लेता है। तो ऋषिमा को बाद में बहुत ये चीज फील होती है कि आखिर मैं उसको रोक क्यों नहीं पाई, मैंने शोर क्यों नहीं किया, मैंने किसी को आवाज क्यों नहीं दी। ऋषिमा खुद पर बहुत ही शेम फील करती हैं, खुद पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होती हैं कि ये आखिर मैंने किया क्या। बट उसको लगा कि चलो एक बार हो गया, बट अब ये दोबारा मैं ये नहीं करूंगी। पर उसका जो लैंडलॉर्ड था उसको मतलब एक पॉइंट मिल गया था कि वो अब ऋषिमा को छोड़ेगा नहीं, अगर वो उसको मना करेगी तो वो उसकी ये सब बातें बता देगा सबको। और हर लेडी के अंदर देखिए ये डर होता है, अगर बाई चांस उससे ऐसी कोई गलती हो जाती है तो वो उसको छिपाने की कोशिश में कई बार ऐसे रास्ते पर चली जाती है जो शायद उसको कभी नहीं करना चाहिए था। एक बार करके, दो बार करके ऋषिमा उसकी एक, बोलते हैं ना, एक ऐसी औरत बन गई थी कि जिसके साथ वो जो लैंडलॉर्ड था वो अपने सारे गंदे काम करता था और वो एक गंदी फैंटेसी का शिकार था। उसके माइंड में जो फैंटेसी थी वो उस पर इतनी ज्यादा हैवी थी कि उसको ये चीज समझ ही नहीं आ रही थी कि वो किसी लेडी के साथ ऐसा कर रहा है और वो लेडी ये सब चाहती नहीं है। वो जब चाहे उसके साथ सेक्सुअल जो टाइम है वो स्पेंड करता था, और वो भी नॉर्मल नहीं, गंदे वाला जो बोलते हैं वो। उसके बेल्ट मारना, मतलब बैक में, उसके साथ उसको थप्पड़ मारना, उसको एनल सेक्स करना, मतलब ओरल करना, उसके साथ हर गंदी हरकत वो करता था। और हद से ज्यादा वो कई बार अपने मुंह पर उससे यूरिन पास करवाता था और कई बार अपना यूरिन उसको पिलाता भी था। मतलब उसकी जो फैंटेसी थी वो इतनी गंदी थी कि उसको ये चीज समझ ही नहीं आ रही थी कि वो कितना गलत कर रहा है एक लेडी के साथ। एक लेडी की मजबूरी का फायदा उठाकर कैसे वो उसका जो फैंटेसी का, फैंडम का जो शौक है वो पूरा कर रहा है। उसके माइंड में कहीं ये चीज नहीं आती थी। ऋषिमा भी फंसी हुई थी। ऋषिमा बताती है कि मैंने बहुत बार ट्राई किया कि मैं ये सब ना करूं, बट वो मेरे साथ पता नहीं डर में वही है ना कि एक गलती को छुपाने के लिए, एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, 1000 गलतियां करनी पड़ती हैं, 1000 मिस्टेक्स कर देता है इंसान। सेम वही चीज हुई ऋषिमा के साथ। ऋषिमा बोलती है कि मैंने पता नहीं उसके साथ कितने ऐसे टाइम, ऐसे सेशन किए और इतने गंदी तरह से वो जो सब कुछ करता था। मतलब मुझे बाद में खाने का मन नहीं होता था, मुझे वॉमिटिंग जैसा फील हो जाता है आज भी जब मैं उस टाइम को याद करती हूँ। फिर बहुत टाइम हो गया, ऋषिमा परेशान हो गई थी। ऋषिमा ने जैसे तैसे कोई दूसरा घर देखा और उसका जो घर है वो शिफ्ट कर लिया। हालांकि उसके हस्बैंड ने उससे क्वेश्चन भी किया कि आखिर क्यों तुम मतलब घर चेंज करना चाहती हो, क्या तुम्हें परेशानी है। तो ऋषिमा ने उसके आगे 100 बहाने लगाए, बट ऋषिमा अपने हस्बैंड को ये चीज नहीं बता पाई कि आखिर उसके साथ हुआ क्या, क्यों उसने ये सब किया। बिकॉज वाइफ के अंदर, हर लेडी के अंदर एक डर होता है, और अगर कोई भी हस्बैंड, कोई भी रिलेटिव उस डर को निकाल नहीं पाता है तो आई थिंक उनके रिलेशन में कोई कमी होती है। बिकॉज हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है वो ऐसा होना चाहिए कि वाइफ अगर कोई बात बोल रही है तो वो उस पर भरोसा करे। ये नहीं कि दूसरे इंसान की जो समाज में इज्जत है, दूसरे लोगों की नज़र में जो इज्जत है, उसको सोचकर अपनी वाइफ को ही ये कहने लगे कि ना भाई तू गलत है, तेरी ही सोच गलत है। और अगर वाइफ को भी ये डर रहता है कि मैं अपने हस्बैंड को अगर ये चीज़ बताऊंगी तो वो मेरी बात पर ट्रस्ट नहीं करेगा, ये चीज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ऐसी फैंटेसी भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज मेरे हिसाब से ऐसी फैंटेसी किसी काम की नहीं, जिसमें आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसमें आप किसी की इज्जत नहीं समझ पाते हैं, किसी लेडी को इतना मजबूर कर देते हैं अपनी गंदी सोच, गंदी फैंटेसी के लिए। तो ऐसे फैंटेसी, ऐसे फैंटम लवर्स
आई थिंक बेकार हैं। और फैंटेसी होना गलत नहीं है, बट उसकी लिमिटेशंस होनी चाहिए कि आप अपनी फैंटेसी के चक्कर में किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे हो, किसी की इज्जत है जो खराब तो नहीं कर रहे हो। तो प्लीज इस चीज पर ध्यान दीजिए कि कहीं आपकी जो फैंटेसी है, आपका जो फैंडम लव है, आपकी कोई भी इमेजिनेशन है, वो इस दिशा में तो नहीं जा रही कि कल को आप ये सब करने के लिए भी तैयार हो जाओ। अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि मेरे साथ ये सब हो सकता है, तो प्लीज उसको वहीं पर स्टॉप करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज इसके जो नतीजे हैं वो अच्छे नहीं होंगे। ऋषिमा तो टीचर होकर भी डर गई, बिकॉज उनकी कंडीशन कुछ ऐसी थी, हस्बैंड से अलग रहती थी, दो बच्चे थे, और कुछ उनकी जो पावर थी, जो एक लेडी के अंदर जो मानसिक क्षमता होती है, वो शायद कम रही होगी कि वो इस चीज के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाई। वरना आज की नारी सब पर भारी। आजकल की औरतों के साथ अगर गलत करने की कोशिश की जाए तो आई थिंक वो बिल्कुल भी इस चीज को सहन नहीं करेंगी। आपको कोई फैंटेसी क्लियर करनी है, आपको कोई फैंटेसी कंप्लीट करनी है, तो आप उसको ऐसे तरीके से करिए कि कल को किसी को भी या आपको भी कोई नुकसान ना हो। तो इस बात पर प्लीज ध्यान दीजिएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी, स्टोरी के बारे में अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में पक्का शेयर कीजिएगा। आपकी कोई स्टोरी है वो भी मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर शेयर करने की ट्राई करूंगी। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी फैंडम लवर्स के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि फैंटेसी आखिर किस लेवल तक होनी चाहिए, किस हद तक होनी चाहिए, क्या लिमिटेशंस होनी चाहिए आपकी फैंटेसी की। तो अभी आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।